हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर। आज का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव और प्रकृति का अटूट संबंध है। प्रकृति मानव के जीवन में अहम भूमिका निभाती है, या यूं कहें तो प्रकृति नहीं तो मानव जीवन ही संभव नहीं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा स्वार्थ हेतु प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है और इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ रहा है। जैसे ओजोन परत में छेद हो, बढ़ता वायु प्रदूषण हो, अनगिनत बीमारियां हो, जैव विविधता में कमी हो, जलवायु परिवर्तन हो या बदलता मौसम चक्र हो, ये सभी मानव द्वारा प्रकृति से किए गए छेड़छाड़ का ही नतीजा है। तो आइए देखते हैं कि आप अपने पर्यावरण के बारे में कितना जानते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? और सही जवाब है 1972 में। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? जी हाँ, सही जवाब जैव विविधता यानी सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। और कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी 2020 में की थी। अगला और तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? सन 2018 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। अगला और चौथा प्रश्न है, किस थीम के तहत भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की मेजबानी की थी? अभी भी आपने सुना, सन 2018 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी और इसका थीम रखा था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और अब पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करेगा? जी हाँ, सही जवाब है पाकिस्तान। अगला और छठा प्रश्न आप सभी के सामने है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सही जवाब है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां 119 देशों ने भाग लिया था। अगला और सातवां प्रश्न आप सभी के सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के साथ मनाया गया था? केवल एक पृथ्वी। जी हाँ, यही था स्लोगन, केवल एक पृथ्वी स्लोगन के साथ 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? 1961 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में स्थित है। इस संगठन का लक्ष्य वन्य जीव का संरक्षण करना है तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 2003 में। अगला और 10वां प्रश्न है, अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी? अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी। अर्थ आवर विश्व वन जीवों के पर्यावरण संगठन यानी WWF द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को बिजली के महत्व के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागृति लाने हेतु किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 अप्रैल। हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दें, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है।
विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? WWF यानी विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में विशाल पांडा यानी जियांट पांडा को लिया गया है। कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? सही जवाब यूकेलिप्टस, जिसे हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस के पेड़ में दूसरे अन्य पेड़ों की अपेक्षा 3 गुना पानी अधिक सोखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? जी हाँ, बहुत ही विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे IUCN रेड डाटा बुक कहते हैं, सन 1963 में गठित विश्व भर में पौधों और जातियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? न्यूक्लियर रेडिएशन द्वारा। जी हाँ, त्वचा यानी स्किन। रेडिएशन का प्रभाव त्वचा को जला सकता है। आंखों से लेकर थायराइड ग्लैंड पर असर के साथ इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। रेडिएशन के कारण कैंसर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? जी हाँ, पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। और इस क्विज का 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं, तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? बहुत सही जवाब, ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, इसका उदाहरण आज हम विश्व में व्याप्त महामारी के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों के द्वारा अपने पर्यावरण को जानने की कोशिश की है तथा क्विज के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रश्न आपके सामने लाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दें। प्रकृति आपका ख्याल अवश्य रखेगी। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।